हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन यानी खंडशः समाकलन। इसका ही सवाल है, आई बराबर मान ले रहे हैं, इसे हल कर रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 और डी एक्स। किसे एक्स मार्क को क्या मानेंगे बताओ। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि ये साइन इनवर्स खत्म होना। एक्स को साइन थीटा मान ले, एक्स को क्या मान लें, ठीक, माना एक्स बराबर साइन थीटा। और जब एक्स का हमने साइन थीटा माना, आपका इसका करोगे आप कल, एक्स का हो गया डी एक्स और साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा इंटू टी थीटा। ये सब मान यहाँ पे लगा दो तो आई कितना आएगा बताओ। साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा साइन थीटा बटे 1 माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल 3/2, सही है। और डी एक्स का लिख दो कॉस थीटा डी थीटा। ये साइन से साइन फिनिश हो गया, बचा केवल थीटा और यहाँ आया देखो कॉस थीटा। ये बताओ नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये किसका फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा का, और इसकी पावर 3/2 और इंटू डी थीटा। 2 से ये 2 कैंसिल हुआ तो क्या आया, तो ये आया भाई साहब आपका थीटा कॉस थीटा बटे कॉस की पावर 3 थीटा। अब एक कॉस से एक कॉस कट गया तो क्या बचा, थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताइए आगे, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर ले लो, तो जब कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई लेट में किसे फर्स्ट मान है, सही है। किसे छोड़ोगे, पहले को, सेकंड का समाकलन, जिससे फर्स्ट माना उसका अवकलन, और पूरे का समाकलन वो सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन, और उसके बाद डी थीटा, उसके बाद पूरे का समाकलन, सही। सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, टेन थीटा, और थीटा का 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा। अब देखो यहाँ से थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का समाकलन क्या होता है, लॉग, बोलो सेक थीटा, या फिर लॉग कॉस थीटा भी होता है, माइनस का होता है प्लस का सी। टेन और सेक आ गया मान, हमें मान किसका पता है, साइन का। हमें पता है देखो भाई साहब, साइन थीटा बराबर हमें पता है एक्स। अगर साइन थीटा एक्स है तो इसका मतलब इसके नीचे एक है, यानी लंब बटे कर्ण पता है तुम्हें, क्या पता है। अब ये समकोण त्रिभुज बना लो, इसे थीटा मान लो, लंब कितना लिखोगे एक्स और कर्ण एक, आधार निकाल लो। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, गोरस प्रमेय से बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना हमारा एक का स्क्वायर और लंब एक्स का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, या फिर आधार बराबर कितना आ जाएगा, √1 माइनस। तो ये पता लग गया हमें √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सब पता लग गया, अब निकाल लो सबके मान। थीटा का मान तो यहीं से हो जाएगा, यहाँ से थीटा का मान कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब क्या बचा, टेन निकालो, तो टेन थीटा कितना आएगा बताओ। टेन थीटा बताइए, लंब बटे आधार होता है एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी वैल्यू है आप यहाँ रख दो इस आई में, तो इसलिए आई क्या हो गई, आई हो गई आपकी थीटा का मतलब आ गया साइन इनवर्स एक्स, और टेन थीटा का मतलब एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का लॉग, और सेक का मतलब हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका आंसर है, बताइए। हाँ सही है।
ये सवाल है, देखते हैं यहाँ पे। तो इसका हल देखो, पहले तो इसे आई मान लो आप। tan इनवर्स क्या है हमारा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे एक्स। बताओ x कितना मानोगे, tan थीटा मान लो, माना x मान लो यहाँ पे tan थीटा। चलो अरशद की बात मान ले रहे हैं, tan थीटा मान लो, x का फलन और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो मान लगवाओ, समाकलन tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 और बटे x का मतलब ये tan थीटा लगा दो, और dx ये sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। बताओ पुष्पेंद्र, बताओ इसने मान कितना लिखें, इस मान को। हाँ, अंडर रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा आएगा तो केवल sec थीटा आ जाएगा, ठीक है। sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। अब sec थीटा कितना होता है, sec थीटा होता है 1 बटे cos थीटा, तो ये होता है 1 बटे cos थीटा माइनस 1 और tan थीटा को तोड़ लो, sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ पे सुनिए, ये cos थीटा एलसीएम लो, तो इस cos से ये cos ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, तो ये आएगा। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा, ये आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 1 माइनस cos थीटा क्या पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। क्या पढ़ाया था, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2। अब तुमको याद करना पड़ेंगे भाई सूत्र। 1 माइनस cos थीटा क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, और sin थीटा किसके होता है, 2 sin थीटा बटे 2 cos थीटा बटे 2 लगा दो, तो 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटा 2। अब बकाया बचे sec स्क्वायर, ये लिख दो sec स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा। कुछ कटेगा, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कट गया, साइन बटे cos tan हो गया, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा बटा 2, और यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan से tan फिनिश हो गया, तो यहाँ पे आया थीटा बटा 2 और ये आया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या 1/2 बाहर आ गया, बिल्कुल आ गया, तो थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई लेट किसे मानोगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का समाकलन tan थीटा माइनस जिसे आप फर्स्ट मानते हो उसका अपकलन, तो थीटा का अपकलन 1 हो गया और इसका समाकलन tan थीटा, उसके बाद पूरे का समाकलन ये 1/2 थीटा tan थीटा और tan थीटा का समाकलन log sec थीटा, ठीक है, और प्लस का c। बस इसके बाद जो अभी करा सेम हो जाएगा हमें। अच्छा ये तो आसान है, देखो x का मान क्या है हमारा tan थीटा, x अगर tan थीटा है तो थीटा कितना होगा tan इनवर्स x, एक तो ये हो गया। अब हमें चाहिए sec, तो sec थीटा किसके बराबर होगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। सही, सारे मान यहाँ लगा दीजिए, तो आई की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो आएगी 1/2 थीटा की जगह लगा दो tan इनवर्स x, और tan थीटा की जगह x लगा दो माइनस लॉग, और इसे लगा दो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस c। नमस्ते पंडित जी, बंद कर दिए ऊपर से। ये जो सवाल है वो साइन log x बटे एक्स क्यू है, इसमें किसे टी मानोगे, log x को टी मान लो, आसान। तो माना log x को मान लो आप t, log x का क्या होगा अपकलन 1/x dx बराबर dt। अब यहाँ पे एक चीज समझें, यहाँ पे 1/x और dx तो आ गया dt, देखो गौर से देखो साइन
और ये हो गया टी, और 1/x, 1/x डी एक्स और बटे एक्स, तो ये डी टी हो गया। तो एक एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे, इसे बदलो टी में, इसे क्या में बदलोगे टी में। तो इसे टी में कैसे, जैसे x बराबर टी है तो यहाँ ई रहता है, तो इस x का जो मान होता है वो होता है e की पावर t। अगर ये इतना है तो x की जो वैल्यू होती है, ये e जो है इसकी पावर, e की पावर ये t हो जाती है। लगा दो यहाँ पे मान साइन t, और ये हो गई e की पावर t का स्क्वायर, e की पावर t का स्क्वायर ऐसे हो गया, और e की पावर t का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2t, साइन t इंटू ई की पावर 2t dt, 2t ऊपर ले लो तो e की पावर -2t और साइन t और dt, सही है, ये आई हुआ। अब इसका समाकलन करो, आईलेट में किसे फर्स्ट मानोगे, इसे फर्स्ट मानोगे, इसे सेकंड मानोगे, ये तो सबसे लास्ट में आता है। तो देखो साइन t को ऐसे छोड़े, समाकलन करते हैं e की पावर -2t का और dt, माइनस इसे फर्स्ट माना उसका अपकलन साइन t का, और समाकलन करोगे e की पावर -2t का, उसके बाद पूरे का समाकलन। तो यहां से जो आई आ जाएगा निकल के वो ये आएगा साइन t ई की पावर 2t का कितना होगा, सेम होगा, सेम होगा। और इसकी घात देखो 2t है, t के गुणा में -2 है, जो गुणा में होता है तो बटे में आ जाता है, माइनस साइन t का अवकलन कॉस t, और e की पावर -2t का सेम है, बिल्कुल ठीक, बटे 2 -2 और dt। तो ये वैल्यू निकल के आई, माइनस आगे ले लो, e की पावर -2t लिख दो, फिर लिख दो साइन t, और फिर बटे में 2 लिख दो ये, और यहाँ माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1/2, और यहाँ पे फिर से देखो e की पावर -2t शुरू में लिख लो, और cos t यहाँ लिख लो, dt यहाँ लिख लो। अब ये जो सवाल है, अब यहाँ पे हमारा ये आई है और ये दोबारा फिर आ गया, तो इसको फिर से अपकलन समाकलन करेंगे, इसका समाकलन हम दोबारा इसका करेंगे समाकलन खंड सा। जब इसका खंड सा करेंगे तो दोबारा से यही सवाल बन जाएगा हमारा, कौन सा, ये बन जाएगा हमारा, दोबारा से बन जाएगा। तो उसे आई मान लेंगे, आई को इधर ले आएंगे, फिर 2i हो जाएगा, तो 1/2 करके आंसर आ जाएगा। हाँ तो बनेगा भी, एक बार और करोगे ना तब बनेगा, हाँ एक बार और होगा, ये फर्स्ट और ये, तो यहाँ से देख लो आप, तो माइनस ई की पावर -2t और साइन t बटे में 2 करो। इसका थोड़ा डायरेक्ट भी करना सीख लो, अब काफ़ी समय हो गया, पहले को छोड़ दो तो cos t ऐसी हो गया। इसका समाकलन क्या होगा, -2t और बटे -2, ये तो आएगा। विवेक इधर देखो, अब देखो अवकलन करते हैं cos t का, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन t, और सेकंड का क्या करते हैं समाकलन, तो इसका समाकलन कर लो -2t बटे -2 और dt, यही आएगा, या 2 से नहीं, माइनस से माइनस कट गया, 2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस ई की पावर -2t साइन t बटे 2, और यहाँ पे 1/2 से गुणा कर लो, तो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, 1/4, और e की पावर -2t शुरू में लिख लो, फिर cos t लिख दो। अब इधर आ जाओ, 1/2 से इसी गुणा करो तो माइनस 1/2 ये और 2 ये, 1/4, और ये क्या आ गया e की पावर -2t साइन t और dt। देखो ये जो बन गया हमारा आई बन गया, यही तो सवाल था, यही तो आई था, देखो गौर से, जो ये है वही ये है, सेम है ना। अब आई का मतलब क्या बना, ये जो बना वो बना 1/4i, ये क्या बना -1/4i बना, -1/4i कर ले आओ तो कितना हो जाएगा 1/4i प्लस का, बताओ फिर क्या बचा,
ई की पावर -2t साइन टी बटे 2 और माइनस 1/4 ई की पावर -2t कॉस टी। 4 एलसीएम लो तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 आई हो गया, 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ लो, 5/4 आई माइनस 1/2 कॉमन भी ले सकते हैं। वैसे हम कितना कॉमन आ सकता है यहाँ से, माइनस आ जाए कॉमन और ई की पावर -2t कॉमन आ जाएगा और बटे में 4 कॉमन ले लो, इतना कॉमन ले लो। अगर 4 कॉमन लिए तुमने तो ऊपर क्या आना चाहिए, 2 से गुणा 2 से भाग तभी तो 4 होगा, तो यहाँ 2 आएगा, 2 साइन टी और माइनस बाहर ले चुके तो प्लस आएगा और कॉस टी। अब आई की वैल्यू निकालो तो आई की वैल्यू फाइनल कितनी आई, 4 ऊपर, ये 4 से 4 कट गए, ये 4 से ये 4 तो 5 बटे में आ जाएगा बस ये आंसर है आपका। बस टी का मान चाहिए अपनों को, टी का मान और निकल लगेगा, प्लस का सी अब लगा दो, मान लगाओ। देखो ऐसा करते हैं, माइनस इसे कर लो 1/5 और इसे कर लो ई की पावर टी का होल स्क्वायर, कर सकते हो। अच्छा, और ये हो गया आपका 2 साइन टी, साइन टी तो लॉग हो जाएगा, उसको भी फर्क नहीं है, साइन। अभी रुको, अब लगाना मान, नेक्स्ट स्टेप मान लगा दो, बताओ क्या आएगा, -1/5 और ई की पावर टी एक्स स्क्वायर, यहाँ बताओ 2 साइन और टी का मान लगा दो लॉग एक्स और प्लस कॉज लॉग एक्स, यही आंसर है। बिल्कुल बढ़िया, उतारो एक्स बटे 1 + x² की होल पावर 3/2 और dx खोल दो। अब यहां सुनो, हमें tan इनवर्स खत्म करना है तो x tan थीटा मान ले, माना x बराबर tan थीटा मानो। चलो बहुत तेजी के साथ बताइए आप, x का अवकलन 1 होता है तो dx आ जाएगा और tan का sec² थीटा d थीटा, ठीक। तो i की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, m tan इनवर्स और tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा, तो इसकी होल पावर 3/2 और dx की वैल्यू sec² थीटा इंटू d थीटा। tan से tan फिनिश हो गया, m बाहर ले लो, तो थीटा बटे ये sec² हो गया और 3/2 sec² थीटा d थीटा, कुछ कटेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा m थीटा इंटू sec² थीटा बटे sec की पावर 3 थीटा d थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो क्या बचा, थीटा बटे sec थीटा और sec थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो i = आ जाएगा m थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। आई लेट में बताओ किससे फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। रूल के हिसाब से किससे फर्स्ट मानोगे, वो फर्स्ट को छोड़ोगे और cos का समाकलन sin थीटा माइनस जिसका फर्स्ट माना उसका अपकलन 1 और cos का समाकलन sin थीटा, ठीक है, और पूरे का समाकलन, तो m थीटा sin थीटा माइनस और इसका sin थीटा का माइनस cos थीटा, तो प्लस हो जाएगा cos थीटा प्लस c। अब क्या करना आपने, वैल्यू निकाल लेना है, तो ऐसा करो cos थीटा कॉमन मत लो, चलो ऐसे ही देखो, x का मान है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर x यानी 1 लंब बटे आधार, एक समकोण त्रिभुज बना लो, ये लो, तो ये क्या हो गई आपकी थीटा, लंब हो गया हमारा x, आधार हो गया, एक कर्ण बोलो कितना आएगा, 1 + x² आ जाएगा, अगर आप देखो आ जाएगा, ठीक है। अगर कर्ण इतना आ गया तो बताओ फिर sin थीटा कितना होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे x बटे √1 + x², और cos थीटा आधार बटे कर्ण 1 बटे √1 + x², और थीटा कितना, tan इनवर्स, सारे मान लगा दो इसमें आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो m थीटा का मान लगाओ,
टेन इनवर्स एक्स और साइन थीटा के मान एक्स बटे रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और इसका मान ये एलसीएम लोगे तो क्या आएगा मान, ये आया एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस सी आंसर।